हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति एंड जैसा कि आपको पता है मैं एचटेट पे मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है। ठीक है, तो एचटेट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो आज क्वाड्रेटिक नहीं, कोई भी फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकते हैं। तो फंक्शंस की हमें एक्चुअली क्या निकालनी है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। यहाँ क्वेश्चन किस टाइप से आता है कि फंक्शन बताओ कब किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, कब डिक्रीजिंग होगा, तो वो हम सब डिस्कस करते हैं। तो पहले हम देखते हैं, सपोज कोई फंक्शन हमारा डिफाइंड है इन एनी इंटरवल, देन एफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इंटरवल कोई भी हो सकता है, हमारे पास ओपन भी हो सकता है, क्लोज्ड भी हो सकता है। तो कोई भी फंक्शन है, किसी इंटरवल में हमें डिफाइन किया हुआ है कि फंक्शन इस इंटरवल में डिफाइन है, तो बताओ कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या हम देखेंगे कि एक फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इफ एफ, एक तो हमारे पास क्या आना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स क्या आना चाहिए, वहां पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, एंड फंक्शन किस टाइप से होगा वो ग्राफिकली देखें तो वो इंक्रीजिंग होगा इस टाइप से, यानी कोई भी पॉइंट हम लें वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज करेगी हमेशा। सपोज ये पॉइंट हमने ले लिया x1, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है fx1, ये पॉइंट हमने ले लिया x2 एंड ये फंक्शन की वैल्यू इस पे है fx2। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो क्या होगा, x2 इज ग्रेटर देन x1 implies fx2 इज ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन fx1। हम डिस्कस करें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो फंक्शन की वैल्यू x2 पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगी fx1 से। ठीक है, जैसा हम देख सकते हैं। तो अगर ऐसा है कि x2 x1 से बड़ा है, यानी दो पॉइंट्स हमने x1 x2 लिए, अगर x2 x1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू भी x2 पे फंक्शन की वैल्यू x1 से बड़ी होगी। ठीक है, तो ऐसा केस होगा तो हम कहेंगे कि फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, एंड इस केस में क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, फिर है फंक्शन fx इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इफ dy बाई डी एक्स इज नेगेटिव। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, एंड फंक्शन ग्राफिकली देखें तो किस टाइप से होगा, वो डिक्रीज करेगा इस टाइप से। सपोज ये पॉइंट हमारा x1 है, इस पे फंक्शन की वैल्यू fx1, ये पॉइंट है x2, तो ये फंक्शन की वैल्यू fx2। ठीक है, तो ग्राफिकली हम देख सकते हैं कि x2 इज ग्रेटर देन x1, बट फंक्शन की वैल्यू क्या है, x2 पे लेस है ना x1 से। ठीक है, क्योंकि फंक्शन हमने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिया है तो फंक्शन की वैल्यू x1 पे ज़्यादा होगी, x2 पे कम। तो इस टाइप की कंडीशन अगर हमें बन जाती है तो हम कहेंगे फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो हम अगर ग्राफ दिया है तो ग्राफ से बता सकते हैं, बट एचटेट में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता कि ग्राफिकली पूछे, सीधा हमें कोई भी एक्सप्रेशन दिया होगा, एक्सप्रेशन से हमें क्या चेक करना है कि dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है या dy बाई डी एक्स लेस देन 0 है। ठीक है, जहाँ पे लेस होगा हम कहेंगे फंक्शन डिक्रीजिंग है, जहाँ पे dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है हम कहेंगे, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास गिवन फंक्शन है वो कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो अगर हमें इफ dy, तो हम इफ मोनोटोनिक फंक्शन क्या होते हैं, मोनोटोनिक फंक्शंस क्या होते हैं, या तो फंक्शन इधर इंक्रीजिंग हो फंक्शन या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन हो। ठीक है,
हम स्ट्रिक्टली नहीं कह रहे, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो सकता है और इंक्रीजिंग भी हो सकता है। दोनों में डिफरेंस अभी देखते हैं क्या है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हो सकता है या सिंपल डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो इधर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उस टाइप को फंक्शन को हम कहते हैं, इस टाइप के फंक्शंस कौन से होते हैं, उनको कहते हैं मोनोटॉनिक फंक्शन। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली अगर स्ट्रिक्टली नहीं है, इफ dy by dx is greater than equal to 0, then function is said to be increasing function। फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली नहीं है। अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है तो हम कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इफ dy by dx इज लेस देन इक्वल टू 0 तो हम कहेंगे फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, थर्ड पॉइंट यही होगा कि इफ dy by dx स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, इफ dy by dx स्ट्रिक्टली लेस है तो कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, x2 इज ग्रेटर देन x1 इम्प्लाइज fx2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx1। x2 पॉइंट अगर x1 से बड़ा है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल भी आ सकती है, तो हम कहेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर फंक्शन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0 यानी डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसमें क्या होगा, x2 बड़ा है x1 से, दिस इम्प्लाइज फंक्शन की वैल्यू s2 भी लेस देन इक्वल है। ठीक है, बस स्ट्रिक्टली में और सिंपल इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में ये डिफरेंस है कि स्ट्रिक्टली में स्ट्रिक्टली ग्रेटर रहेगा एंड इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन इक्वल का साइन भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो फंक्शंस होंगे, इनमें से कोई भी केस होगा, इन चारों में से इनमें से कोई भी केस बने तो हम कहेंगे कि फंक्शन कैसा है, मोनोटॉनिक फंक्शन है। ठीक है, नहीं तो हम कहेंगे, अगर इनमें से कोई केस नहीं है तो हम कहेंगे नाइदर फंक्शन डिक्रीजिंग है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन है। इन चारों में से कोई केस नहीं है तो हम कहेंगे नाइदर डिक्रीजिंग है नॉर इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो उसके बाद है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा इसी से रिलेटेड है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से। ठीक है, तो मैक्सिमा में हम क्या देखेंगे कि dy by dx निकालेंगे पहले। ठीक है, dy by dx उस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग देखेंगे कि उस पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा होने के लिए हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी फंक्शन की। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे कोई फंक्शन इस टाइप से मान लो डिफाइंड है ऐसे, तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालने की, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू से पहले हमें पता होनी चाहिए कि मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे मिलेगी, यानी उस पॉइंट का मैक्सिमा, उस फंक्शन का मैक्सिमा क्या है। मैक्सिमा का मतलब है कि उस पॉइंट पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो सपोज दिस इज पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है सपोज, इसके नेबरहुड में एक पॉइंट ए माइनस एच है, इसके और इसके पॉजिटिव, इसके राइट साइड पे प्लस एच है, लेफ्ट साइड पे ए माइनस एच है। ठीक है, अगर फंक्शन की वैल्यू हम देख सकते हैं, फंक्शन की वैल्यू ए पे ए माइनस एच से, ये थोड़ा ये डिक्रीजिंग है यहाँ से। ठीक है, ऐसे है। ठीक है, ये हमारा ए है, तो एफ फंक्शन की वैल्यू ए पे ए माइनस एच से भी बड़ी है एंड फंक्शन की वैल्यू ए पे ए प्लस एच से भी बड़ी है। इस टाइप से हमने फंक्शन लिया है कि ए जो है ना, इस कर्व इस पॉइंट पे मैक्सिमम है। ठीक है, ए माइनस एच और ए प्लस एच पे ये स्लाइटली डिक्रीजिंग है। ठीक है, यहाँ भी इसकी वैल्यू इससे कम है, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू इससे कम है। अगर इस टाइप का फंक्शन हो कि उसके नेबरहुड में वो फंक्शन
फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे मैक्सिमम है, तो ए इज कॉल्ड, तो ए क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। एंड एफ ए क्या हो जाएगी, इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारा फंक्शन इस टाइप से हो, इस टाइप से, सपोज ये पॉइंट ए है, इसके नेबरहुड में ये ए माइनस एच और इसके नेबरहुड में ये प्लस एच। ठीक है, ये भी इसी तरह से लिया है कि ये, ठीक है, ये ए माइनस एच ले लिया, यहाँ पे ए प्लस एच ले लिया। ठीक है, ये ए प्लस एच, ये ए माइनस एच, ये यहाँ भी ऐसे ही है, यहाँ पे ये ए माइनस एच और ये प्लस एच। ठीक है, इस टाइप से लिया। अगर कोई फंक्शन ऐसी है कि फंक्शन की वैल्यू हम ए पे देख सकते हैं कि ए माइनस एच से भी ए माइनस एच से भी छोटी है एंड ए फंक्शन की वैल्यू ए प्लस एच से भी छोटी है, इस टाइप से फंक्शन हो कि फंक्शन की वैल्यू ए पे छोटी है, इसके नेबरहुड में जो पॉइंट ए माइनस एच है लेफ्ट साइड में, एंड एक पॉइंट जो राइट साइड में है ए प्लस एच, इससे भी इसकी फंक्शन की वैल्यू छोटी हो, यानी अपनी लोकेलिटी में ये सबसे छोटा है, सबसे वीकर पॉइंट है। ठीक है, ये अपनी लोकेलिटी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, सबसे ऊंचे पे है, ये अपनी लोकेलिटी में सबसे नीचे पे है। तो इस टाइप का पॉइंट क्या कहलाएगा, ए इज देन ए इज कॉल्ड, अगर ये दोनों कंडीशन है तो दिस पॉइंट ए इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मिनिमम। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमम हो जाएगा एंड फंक्शन की वैल्यू ए पे क्या हो जाएगी, इज मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, जो भी फंक्शन है, ये कोई भी फंक्शन है, सपोज एफ एक्स है, तो इस फंक्शन एफ एक्स की ये क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू ये। ठीक है, ये भी फंक्शन एफ एक्स की है। तो अगर इस टाइप से हमें मिल जाए, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन ना हो, यानी एक पॉइंट पे सपोज इसकी वैल्यू कम आई, एक पे ज़्यादा आई। ठीक है, फंक्शन ऐसे भी हो सकता था कि ए पे ए माइनस एच तो इस पे ऊंचा है, इस पे इसकी फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, और यहाँ से फंक्शन ऐसे चला गया। ठीक है, यानी ये फंक्शन इस टाइप के फंक्शन है, जैसे ये डिक्रीजिंग है, इस टाइप की फंक्शन है जो इंक्रीजिंग है। ठीक है, ये इंक्रीज ही कर रहा है, किसी भी पॉइंट पे हम देखेंगे कि इसके पीछे वाले पे ए पॉइंट सपोज ये है, ये माइनस एच, ये ए प्लस एच, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ए प्लस एच, ए फंक्शन की वैल्यू ए पे ए प्लस एच से छोटी है एंड फंक्शन की वैल्यू ए पे ए माइनस एच से बड़ी है। तो ये ना यहाँ पे ना ए पे मैक्सिमा है ना मिनिमा है। इसी टाइप से सपोज ये पॉइंट ए है, ये ए माइनस एच, ये ए प्लस एच, तो ए माइनस एच पे तो फंक्शन की वैल्यू इससे बड़ी है और ए प्लस एच पे इस पे फंक्शन की वैल्यू ए पे छोटी है। ठीक है, तो अगर इस टाइप से हो तो भी ना मैक्सिमा ना मिनिमा। अगर इस टाइप की मिले कि दोनों ही पॉइंट जो नेबरहुड के हैं उन पे फंक्शन क्या है, या तो मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा, यानी अपने लोकेलिटी में या तो सबसे स्ट्रॉन्ग है या सबसे वीक है, यानी कि या तो सबसे बड़ा होना चाहिए या सबसे छोटा होना चाहिए अपने नेबरहुड में, तो हम कहेंगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू, यानी ये मैक्सिमा होगा, ये मिनिमा होगा। जो मैक्सिमा पॉइंट है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, जो मिनिमम पॉइंट है वो मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखने से पहले हम देखते हैं कि स्टेप्स टू फाइंड आउट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो क्या स्टेप्स है अलजेब्रिकली हमें कैसे सोल्व करना है। हम पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। ठीक है, द पॉइंट वेयर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, जहाँ पे डेरिवेटिव 0 है वो क्या हो जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, से सी, यानी कि मान लेते हैं सी पॉइंट पे फंक्शन 0 हो जाता है, तो सी को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, या स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट या फिर स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, तो जहाँ पे डेरिवेटिव 0 होगा पहले वो निकाल लेंगे, फिर सी के अक्रॉस देखेंगे कि एफ डैश एक्स का क्या साइन है। ठीक है, मान लो फंक्शन चेंज करें प्लस से माइनस,
तो प्लस से माइनस चेंज करने का क्या मतलब है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, यानी फंक्शन बढ़ते बढ़ते गया। एंड नेगेटिव, इसके यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे नेगेटिव, तो सी के राइट में नेगेटिव साइन का मतलब फंक्शन सी पे डिक्रीज करना स्टार्ट हुआ। डिक्रीज करना स्टार्ट हुआ तो फंक्शन इस टाइप से है, यानी इस पॉइंट में हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अगर फंक्शन का साइन चेंज होता है माइनस से प्लस चेंज होने का क्या मतलब है कि फंक्शन पहले डिक्रीजिंग था, फिर सी पे आके ये इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ। ठीक है, इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ तो दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमम, ये मिनिमा देगा। ठीक है, कई क्वेश्चंस में हम इसी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ से हमें नहीं पता चलता है तो हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, एफ डबल डैश एक्स उस पॉइंट सी पे अगर पॉजिटिव आता है तो हम कहेंगे ये सी पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अगर ये डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है सी पॉइंट पे तो हम कहेंगे ये सी कैसा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ठीक है, तो जिस भी पॉइंट पे हमें सी पॉइंट पे हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा, उसी पॉइंट पे हम उस पॉइंट को फंक्शन में पुट कर देंगे तो वहाँ पे हमें फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एफ एक्स हमें दिया है 4x4 माइनस 2x प्लस 1 इज इंक्रीजिंग 4। ठीक है, x की किन वैल्यू के लिए फंक्शन इंक्रीज करता है। ठीक है, ये देखने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। एफ डैश एक्स क्या आ गया 16x³ माइनस 2। ठीक है, तो फिर सेकंड स्टेप क्या है, एफ डैश एक्स को 0 पुट कर दो, यहाँ से निकाल लिया हमने 16x³ इज इक्वल टू 2, x³ इज इक्वल टू 1/8 एंड x इज इक्वल टू 1/2 1/2। ठीक है, तो 1/2 से आगे फंक्शन का साइन क्या है, एफ डैश एक्स का, और 1/2 के लेफ्ट में फंक्शन का क्या, एफ डैश एक्स का क्या साइन है, उससे हम पता लगा लेंगे कि ये कब इंक्रीजिंग होगा। जहाँ पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा हम कहेंगे यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो 1/2 के राइट साइड में देखो क्या होगा, जब 1/2 से बड़े पॉइंट्स होंगे, सपोज 1/2 से बड़ा 1 है तो 16 माइनस 2 14 यानी पॉजिटिव आएगा। जब 1/2 से लेफ्ट में देखना है, 1/2 से लेस कोई भी पॉइंट लोगे, सपोज 0 ली तो यहाँ पे क्या आएगा 16 × 0 माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, नेगेटिव मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसके लेफ्ट में साइन नेगेटिव है, राइट में पॉजिटिव है, तो यानी 1/2 से फंक्शन 1/2 से आगे फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग हो जाएगा x ग्रेटर देन 1/2 के लिए, तो ऑप्शन आ गया 1/2। ठीक है, अगर हमारे पास स्ट्रिक्टली, अगर यहाँ ऑप्शन में वैसे है ही नहीं, अगर ऑप्शन में 2 इस टाइप से ऑप्शन होते, और क्योंकि सिर्फ इंक्रीजिंग लिखा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं लिखा है। ठीक है, तो हम x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 को चूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ एक्स हमें दिया है x² प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0, ए बी नॉन जीरो रूट्स हैं एफ एक्स के, देन लिस्ट वैल्यू हमने निकालनी है इस फंक्शन की। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो, एफ एक्स हमें दिया है x² प्लस ax प्लस b एंड ए बी नॉन जीरो रूट्स हैं इसके। ए बी नॉन जीरो रूट्स हैं तो हमें पता है सम ऑफ रूट्स क्या होगा, a प्लस बी होगा, a प्लस बी एंड सम ऑफ रूट्स क्या होगा, -b/a यानी -a। तो दिस इम्प्लाइज a प्लस b प्लस a इक्वल टू 0 इम्प्लाई 2a प्लस b इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू -2a। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है हमारे पास प्रोडक्ट, क्योंकि a एंड b जो इसके रूट्स हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a b इक्वल टू b होगा एंड a b माइनस b इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाई एंड दिस इज इक्वल टू। ठीक है, बट a एंड b दोनों नॉन जीरो दिए हैं, a एंड b दोनों नॉन जीरो है तो दिस इम्प्लाई a इज इक्वल टू 1। इफ a इज इक्वल टू 1 देन फ्रॉम 1 वी हैव b इज इक्वल टू -2। ठीक है, b -2 आ गया, a इक्वल टू 1 आ गया। अब तो गिवन फंक्शन हमारा क्या बन गया, x² प्लस x माइनस 2। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स आ गया 2x प्लस 1
पुट दिस इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1/2। तो x इक्वल टू -1/2 पे हम देख लेते हैं फंक्शन की वैल्यू f -1/2, क्योंकि एक ही पॉइंट आया है तो हम इसको डबल डेरिवेटिव पे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे डबल डेरिवेटिव भी निकालोगे तो डबल डेरिवेटिव आ गया 2, पॉजिटिव है तो x इक्वल टू -1/2 पे हमें क्या मिलेगी, लीस्ट वैल्यू मिलेगी। तो f -1/2 क्या हो गया, -1/2 स्क्वेयर -1/2 -2। तो एलसीएम आ गया 4 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ से आ गया -2, यहाँ से आ गया 8, तो ये आ गया -9/4। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। आज की वीडियो में इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ आगे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स अ लॉट।